हेलो बच्चों, आर्टिकल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल है जो आर्टिकल का सेकंड भाग देखेंगे। ठीक, इसके आगे हम 5 नियम कर लेते हैं। 6 नियम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यूज नंबर 6 है, कौन सा यूज नंबर 6 इसका आर्टिकल। ठीक, तो क्या लिखा है, प्रोफेशन व्यवसाय तक कर लिया था हमने। एक वन यानी कि लिख सकते हैं हम एक यूज नंबर 6 क्या है, यूज नंबर 6 है एक, या इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वन, क्या बोलते हैं ओ एन टी, वन के अर्थ में हम ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग ये का प्रयोग कब किया जाता है, वन के अर्थ में, मतलब जहां पर एक का अर्थ निकले वहां पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में लिखा है द काऊ, यहां पर लिखेंगे एग्जांपल द काऊ, पी ओ डब्ल्यू, द काऊ हैज a tail। गाय की एक पूंछ है, दो पूंछ नहीं होती, गाय की एक पूंछ होती है। एक के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं या फिर एन का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखते हैं इसी का, जैसे लिखा है एवरी स्टेट, ई वी आर वाई, एवरी स्टेट, एस टी ए टी ई, एवरी स्टेट हैज a चीफ, सी एच आई ई एफ, चीफ मिनिस्टर, MINISTER। प्रत्येक स्टेट का एक मुख्यमंत्री होता है। ठीक, आप इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 एन की यूज नंबर 6 का एग्जांपल दो आप कितना पर ले लेना। एन का यूज देख लेते हैं इसी में, यहां पर हेड हो जाएगा कुछ भी सकते। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसका यूज 6 हो जाएगा। अब देखना आपका यूज नंबर 7, यूज नंबर 6 में क्या हो जाएगा, यूज नंबर 6 इससे 6 को हम कर चुके, तो क्या हुआ, प्रत्येक, जैसे कि प्रत्येक के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ईच, ई ए सी एच, ईच या एवरी, ई वी ई आर वाई, एवरी, अथवा प्रति के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे किया। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखा है जैसे कि सी के एन रन, आर यू एन, सी केम रन 10 किलोमीटर, टी एन 10 किलोमीटर, के आई एल ओ एम ई टी आर ई TERS किलोमीटर्स, एन आवर, HOUR। लिख सकते हैं कि वह प्रत्येक घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता है, ठीक, या दौड़ सकता है। यहाँ पर ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, he EARNS, earns rice 10 10,000 THOUSAND, thousand, a month, MONTH, a month। यहाँ पर किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। अर्थात प्रत्येक की बात हो, प्रत्येक या एवरी हो या प्रति हो,
जैसे कि प्रत्येक घंटा या प्रति घंटा या एवरी हो या ईच हो, इन सब के साथ हम इसका यूज करते हैं। 1 मंथ का यानी आ या एन का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक, यूज नंबर 7 होता है कंप्लीट। हम देखते हैं यूज नंबर 8। यूज नंबर 8 देख लेते हैं इसी का। यूज नंबर 8 में है जैसे कि कोई के लिए इंग्लिश में बोलते हैं एनी, ANY एनी, एक मिनट, एनी, सम, SOME, सम एनी के लिए बोलते हैं। ठीक है, सम, आ सर्टेन, आ CERTAIN, सर्टेन। ये यदि बात में दिया हो के अर्थ में, के अर्थ में एन का प्रयोग किया जाता है। ए या फिर एन का प्रयोग किया जाता है, आप इसको क्या करना, नोट डाउन कर लेना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है मिस्टर, यहाँ पर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा, SHARMA, शर्मा want to meet, bond, WANT, want to meet, 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 want to meet the principal, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इसके साथ इसका यूज हो जाएगा, टी का यूज हो जाएगा। ठीक, एनी या प्रत्येक के समय सर्टेन के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर ए या एन का यूज करते हैं। यूज नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं यूज नंबर 9। यहाँ पर ही वैसे ऊपर लिख देते हैं। यूज नंबर 9, यूज 9 में क्या है, ये लिखा है जाति बताने वाले, जाति बताने के लिए हम किसी की जाति बताते हैं, जाति बताने के लिए, जब किसी की जाति बताई जाती है ना, जाति बताने के लिए हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष की जाति बतानी होती है तब हम उसका किसका प्रयोग किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा है जैसे एन एलिफेंट इज, एन एलिफेंट, ELEPHANT, an elephant is a huge animal, ANIMAL। इस प्रकार इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हाथी एक बड़ा जानवर है, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। ए में एलिफेंट के लिए हम ई, यहाँ पर किस एलिफेंट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, स्वर आ जाएगा, एक स्वर जब आएगा तो किसका यूज होगा, एन का यूज हो जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आ पीकॉक इज अ बर्ड, आ पीकॉक, पीकॉक इज अ बर्ड। पीकॉक क्या है, एक पक्षी, या फिर क्या तरह पक्षी की जाति बता रहा है, यानी कि जो जाता पीकॉक है, पीकॉक की जाति बता रहा है, क्या है, बर्ड। एक और ले सकते हैं एग्जांपल, आ डॉग इज a faithful, faithful animal, यहाँ पर लिख सकते हैं कुत्ता एक ईमानदार या वफादार जानवर है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, तीनों एग्जाम्पल। ठीक, आप यहाँ समझ में आ जाए। जाति बताने के लिए हम एन का यूज करते हैं किसी प्रकार की जाति, जैसे कि एन एलिफेंट इज a huge जानवर या huge एनिमल। यहाँ पर
हाथी की क्या बताएगी, यहाँ पर विशेषता बताएगी। जैसे सेकंड एग्जांपल में क्या, पीकॉक इज अ बर्ड, यानी कि पीकॉक क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। सेकंड में, थर्ड में क्या है, आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब कि कुत्ता है ईमानदार या वफादार क्या है, जानवर है। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि इसी का 10 नंबर का, यूज नंबर 10। ठीक, 9 तक हमने देख लिया है, यूज नंबर 10 है यहाँ पर। यूज नंबर 10, यूज नंबर 10 में क्या है, जब वाक्य में देखते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं को बता, विशेषताओं के संबंध में जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है, के संबंध में जब किसी व्यक्ति की तुलना, जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उस व्यक्ति के पहले, तब उस व्यक्ति के पहले ए एन का उपयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद में इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। यह है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ही इज अ गांधी, ही इज अ गांधी, GANDHI, और वह गांधी है, मतलब एक गांधी जी की बात नहीं हो रही, गांधी जैसे व्यक्ति की बात हो रही। गांधी जैसे व्यक्ति का मतलब जैसे हुआ है अहिंसावादी है, मतलब हिंसा नहीं करता, साथ साथ ईमानदार है या कठिन परिश्रम वाला है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ही इज अ गांधी। ऐसे व्यक्ति, ऐसी विशेषता वाले व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, गांधी कह सकते हैं। ठीक, सेकंड नंबर इसी का एग्जांपल हो जाएगा, सी इज अ लक्ष्मी बाई, सी इज अ लक्ष्मी बाई, सीधा लक्ष्मीबाई, तो वह है एक, वह है जो लक्ष्मीबाई है, वह लक्ष्मीबाई मतलब कि लड़की लक्ष्मीबाई नहीं है, परंतु जो उसमें लड़की में जो गुण है वो लक्ष्मीबाई है। जैसे कि लक्ष्मीबाई कैसे कि बहादुर, निडर, तो इस प्रकार की लड़की को हम क्या बोल सकते हैं, सीधा लक्ष्मीबाई, वह लड़की क्या है, एक लक्ष्मीबाई के जैसे व्यवहार करती है, मतलब उसको है लक्ष्मीबाई। ठीक, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लिखना है इसी का एग्जांपल एक और लिख लेते हैं, ही इज हिटलर, HITLER, हिटलर क्या था, जर्मनी का शासक था, तानाशाह था। जब कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाए या मनमानी करे अपनी बातों को किसी प्रकार से रखने के लिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, हिटलर बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है बात नहीं मानता आपकी, तो कोई प्रकार से कैसे व्यवहार करता है, तानाशाही या हिटलर टाइप का व्यवहार करता है, तो हम उसे कह सकते हैं वो है क्या है, वह हिटलर है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एका इनका प्रयोग कर सकते हैं, ए का यूज किया जाता है। जैसे हमने लिखा है, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है, तब उस व्यक्ति के पहले एक एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ एन की यूज नंबर 10 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, यूज नंबर 11, यूज नंबर 11 में क्या है, जब वाक्य में, यूज नंबर 11 में देखने फिर इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, जब वाक्य में
वाक्य में वर्ब का प्रयोग जब किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, नाउन के रूप में किया जाता है, तब हम किया जाता है तो उसके पहले हम ए एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक, आप नोट डाउन कर लें। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाएगा, जैसे कि लिखा है सी went, WENT, she went for a walk daily। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। इसी का सेकंड देख लेते हैं। द क्वीन has gone for a ride, वर्ब का उपयोग किस के रूप में होगा, नाउन के रूप में होगा। जब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग है नाउन के रूप में किया जाता है, तब हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्ब है, वर्ब किसका प्रयोग, वर्ब का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, यहाँ पर नाउन के रूप में हो रहा है। जैसे वेंट है, यहाँ पर लिखा सी वेंट फॉर अ वॉक डेली, वह डेली यानी कि वॉक टहलने के लिए डेली जाती है गई। यहाँ पर इसमें वेंट का प्रयोग किया गया है वर्ब के रूप में। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ से जैसे लिखा है द क्वीन हैज गॉन फॉर अ राइड, यानी कि रानी है जो वॉक है यानी कि राइड यानी घुड़सवारी के लिए क्या है जाती है, एक प्रकार से डेली जाती है। यहाँ पर गई है फॉर के लिए, यानी कि क्या लिखा है, रानी है जो घुड़सवारी के लिए गई। ठीक, यहाँ पर आप इसको दोनों एग्जांपल इसके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एन के यूज होता है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे डेफिनेट जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल की यूज हम अगली क्लास में करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल डेफिनेट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।